हेलो दोस्तों, आज है 3 जून 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बंद को लेकर अपडेट जानेंगे, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, मकान मालिक और किराएदारों के लिए काफी सारे महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। आज की बड़ी खबरें, ताजा अपडेट हम देखने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि भारत लौटकर पीएम मोदी और जयशंकर से मिलेंगे सांसद। दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब किया, यानी विदेश से लौटने पर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की संभावना है। इस तरह की काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि विभिन्न देशों की यात्रा पर गए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मंगलवार से लौटना शुरू करेंगे और वे मोदी के साथ बातचीत करने से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। यानी सर्वदलीय शिष्टमंडल भारत लौटकर जयशंकर और पीएम मोदी से मिलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक मुहिम फिलहाल जारी है। आपको बताएं, भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग दलों में शामिल 51 सांसदों के अलावा कई राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री पाकिस्तानी दुष्प्रचार को धाराशायी करने में जुटे हुए हैं। चलिए बड़ी खबर आप देख सकते हैं, अरब सागर में उतरेंगे नौसेना के जंगी जहाज। लाइव फायरिंग ड्रिल के लिए नोटम जारी हो गया है। नागरिक और वाणिज्यिक जहाजों और विमानों को इस खतरे से बचने की सलाह दी गई है। भारतीय नौसेना के इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री रणनीतिक तैयारियों को परखना और युद्धक क्षमता को मजबूत करना है। यानी भारत ने अरब सागर क्षेत्र में एक बड़े नौसैनिक फायरिंग अभ्यास को लेकर नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है और यह अभ्यास 8 जून से 11 जून तक पश्चिमी तट पर मुंबई के समुद्री क्षेत्रों में किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून को केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और इसमें तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की समीक्षा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर फोकस किया जाएगा और एक नए जनसंपर्क अभियान की योजना पर भी चर्चा होने की खबर है। सरकार आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर देगी। 4 जून को केंद्रीय मंत्रियों के साथ पीएम मोदी एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, बड़ी भयंकर ये लापरवाही है। मोबाइल पर बात करने में मग्न हो रही थी नर्स और अस्पताल में टेप की जगह पर नवजात बच्चे की उंगली काट दी गई। हड़कंप मच गया। कर्नाटक के वेलोर के एक सरकारी हॉस्पिटल से जुड़ी ये घटना है। यानी एक नर्स को टेप काटनी थी, उसके बजाय उसने एक नवजात शिशु की उंगली काट दी। वो नर्स फोन पर बातचीत में व्यस्त थी और उसे मालूम ही नहीं चला। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, एलन मस्क ने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा कि हमने लॉन्च कर दिया है एक्स चैट और इसमें आपको व्हाट्सएप जैसे कई फीचर्स मिलेंगे। एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म पर नए मैसेजिंग फीचर एक्स चैट को लॉन्च कर दिया गया है और इसकी मदद से यूजर अब मैसेजिंग, वीडियो और ऑडियो कॉल भी कर पाएंगे, फाइल भी शेयर कर पाएंगे। यानी ये काफी हद तक व्हाट्सएप की याद दिलाएगा। हालांकि एक्स चैट में मोबाइल नंबर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, भारत का रक्षा कवच और मजबूत होगा। रूस 2026 तक देगा बाकी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। यानी भारत को साल 2026 तक S-400 वायु रक्षा प्रणाली की बची हुई सभी यूनिट मिल जाएगी। रूस के मिशन प्रमुख रोमन ने इसकी पुष्टि की है। अब तक 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं, जबकि बाकी 2 की डिलीवरी तय समय पर होगी। साथ ही आप देखिए, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की तैयारी। संपत्तियों के मैनेजमेंट और रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा उम्मीद पोर्टल। केंद्र सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करेगी, जिससे देश भर की वक्फ संपत्तियों का सेंट्रलाइज्ड पंजीकरण होगा। ये कदम बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है और इस पोर्टल के तहत संपत्तियों का पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा और रजिस्ट्रेशन समय सीमा के भीतर करना भी जरूरी होगा। केंद्र सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। साथ ही आप देखिए, रिश्वत मामले से जुड़ा अपडेट आ रहा है। कल वाले वीडियो में ये बड़ी खबर आई थी, आपको पता होगा। सीबीआई ने भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS अधिकारी अमित कुमार सिंघल और उनके सहयोगी हर्ष को 25 लाख रुपए के रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान लगभग 1 करोड़ रुपए की नकदी, 3.5 किलो सोना और 2 किलो चांदी जब्त की। वहीं आप देख सकते हैं, भारत EV हब बनेगा। केंद्र सरकार ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक कार स्कीम। केंद्र सरकार ने सोमवार को भारत में ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर से इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में निवेश आकर्षित करने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। साथ ही आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक आम बैठक और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट के पूर्ण सत्र को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। उड़ान योजना भारतीय नागरिक उड्डयन इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय भी है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत में सालाना 3.5 मिलियन मीट्रिक टन माल हवाई मार्ग से ले जाया जाता है और इस दशक के अंत तक ये मात्रा बढ़कर 10 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी। साथ ही आपको बताएं, IPL फाइनल आज होने वाला है। अहमदाबाद में बारिश की 62% आशंकाएं हैं। 80,000 ऑनलाइन टिकट बिक चुके हैं। वहीं फ्लाइट्स का किराया भी 25,000 तक पहुंचा। आपको बताएं, IPL 2025 का फाइनल आज मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीमें आमने सामने
सामने होंगी, लेकिन बारिश फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। मौसमी वेबसाइट एक्यू वेदर के मुताबिक 3 जून को अहमदाबाद में 62% बारिश का पूर्वानुमान है। अब देखते हैं क्या मौसम रहता है। और पराग्वे के राष्ट्रपति का भारत दौरा, पीएम मोदी से मिले, द्विपक्षीय बातचीत भी की। पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पेलासियोस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और ये मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई। साथ ही आप देखिए पश्चिमी देशों में 80 साल बाद फिर वर्ल्ड वार का डर सता रहा है। 55% लोगों का ये मानना है कि वर्ल्ड वार होगा, विश्व युद्ध होगा। रूस, अमेरिका और परमाणु हथियार इसकी बड़ी वजह बताए जा रहे हैं। आपको बताएं दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 की समाप्ति को 80 साल का समय बीत चुका है, लेकिन वैश्विक शांति की नींव फिर से अब डगमगाने लगी है। युगो के एक ताजा सर्वे के अनुसार अमेरिका और यूरोप के लोग 5 से 10 साल में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रहे हैं। रूस के साथ बढ़ता तनाव, अमेरिका की विदेश नीति और परमाणु हथियारों का खतरा इस डर की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। सर्वे में शामिल हुए 55% लोगों ने यह माना कि एक और वैश्विक युद्ध संभव है। वहीं 76% लोग ये मान रहे हैं कि वर्ल्ड वार में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा और इसीलिए लोगों को भी यह डर सता रहा है कि यह दूसरे विश्व युद्ध के मुकाबले कहीं अधिक विनाशकारी होने वाला है। यूरोप और अमेरिका में लोग अपने देशों को इस युद्ध में शामिल होने की आशंका जता रहे हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। रूस और यूक्रेन में दूसरे दौर की शांति वार्ता 1 घंटे में खत्म हुई। कैदियों की अदला बदली पर सहमति बनी है। दोनों देश 6000 मृत सैनिकों के शव भी लौटाएंगे। वहीं आप देखिए इंडिगो की फ्लाइट से 4000 फीट ऊंचाई पर एक गिद्ध टकरा गया। विमान के फ्रंट में डेंट आया। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 175 यात्री इसमें सवार थे। रांची के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट को पक्षी के टकराने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये घटना सोमवार 2 जून को दोपहर 1:15 बजे के लगभग हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हनीमून मनाने शिलोंग गया कपल, 11 दिन बाद पुरुष की बॉडी मिल गई है। इंदौर के युवक की टैटू से शिनाख्त हुई। ड्रोन ने बॉडी खोजी। फिलहाल पत्नी की तलाश जारी है। मेघालय के शिलोंग में 11 दिन से लापता इंदौर के कपल में से पति राजा रघुवंशी की बॉडी सोमवार को एक खाई में मिली। उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की तलाश अभी भी जारी है। ये कपल हनीमून मनाने मेघालय के शिलोंग गया था और यहाँ दोनों ओसरा हिल्स से 23 मई की शाम के बाद से ही लापता हो गए और तब से अलग अलग 6 टीमें उनकी सर्चिंग में जुटी हुई हैं। वहीं आप बड़ी खबर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस बात की जांच करेगा कि क्या संविधान का अनुच्छेद 363 अदालतों को पूर्व राजघरानों की संपत्ति विवादों की सुनवाई से रोकता है। दरअसल ये मामला जयपुर के राज परिवार के सदस्यों द्वारा दायर याचिका से संबंधित है, जिसमें टाउन हॉल और अन्य संपत्तियों पर कब्जे को लेकर विवाद है। याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। खाने के तेल इंपोर्ट ड्यूटी में 10% की कटौती करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद अगले सप्ताह यानी अगले 2 हफ्तों में रिटेल लेवल पर भी खाने के तेल की कीमतों में 5 से 6% की गिरावट आने की उम्मीद की जा रही है। आरटीआई को लेकर एक अपडेट आ रहा है। आरटीआई आवेदन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है और 16 जून से ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य हो जाएगा। सरकार ने आरटीआई पोर्टल पर साइबर सुरक्षा और यूजर डेटा की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। 16 जून 2025 से आरटीआई आवेदन के लिए ईमेल वेरिफिकेशन के तहत ओटीपी अनिवार्य कर दिया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप। एजुकेशन न्यूज अपडेट में सभी विश्वविद्यालयों के लिए स्नातक में अब अप्रेंटिसशिप अनिवार्य है। इसी साल से व्यवस्था लागू हो सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर के सभी यूनिवर्सिटियों के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अब अप्रेंटिसशिप को आवश्यक कर दिया गया है और इसके लिए यूजीसी ने अप्रेंटिसशिप की गाइडलाइन भी तैयार की है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इसे लागू करना अब सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य हो जाएगा और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार से जोड़ना है, यानी इसमें छात्र छात्राओं को उनके फील्ड के अनुसार रोजगार के लिए ट्रेनिंग मिलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। एशिया कप स्थगित हो गया है। श्रीलंका में 6 जून से शुरू होने वाला महिला इमर्जिंग एशिया कप को मौसम और स्वास्थ्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। एसीसी इसको लेकर जल्द ही एक नया शेड्यूल जारी करेगा। सिक्किम में मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड की घटना हो गई। 3 जवानों की जानें चली गई। 6 अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ से अब तक 37 लोगों की जानें जा चुकी हैं। दरअसल ये घटना तो रविवार की है, लेकिन सेना ने सोमवार को इस घटना की जानकारी दी। आपको बताएं सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है और बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 37 लोगों की जानें चली गई है। इसमें असम से 10, अरुणाचल प्रदेश में 9, मिजोरम में 5 और मेघालय में 6 लोगों की जानें चली गई है। बड़ी खबर देखिए आप। पाकिस्तान की नदियों में 21% पानी की कमी। खैबर प्रांत के बांधों में 50% से भी कम पानी बचा है। किसान बुआई संकट से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान में किसानों को पानी की कमी के चलते फसल बुआई के संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं के अधिकारी कह रहे हैं कि सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद अब भारत पाकिस्तान के साथ जल प्रवाह के आंकड़े शेयर नहीं करेगा। इससे बरसात के मौसम में बाढ़ मैनेजमेंट में भी मुश्किलें हो जाएगी। बांग्लादेशी करेंसी से शेख हसीना के पिता की तस्वीर हटा दी गई है। राष्ट्रपिता माने जाते हैं शेख मुजीब। नए नोटों पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की फोटो छापी गई है। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने रविवार को 1000, 50 और 20 टका नए नोट जारी किए। इन नोटों से शेख हसीना के पिता और देश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है। इसके अलावा अब 500, 200, 100 और 10 टका के नए नोट जल्द जारी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए। उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस,
पीएससी में 20% आरक्षण मिलेगा। आयु सीमा में भी छूट का प्रस्ताव है। आज योगी कैबिनेट मंजूरी देगी, ऐसी खबरें चल रही हैं। यानी भारतीय सेना के पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी की भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। उन्हें आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव मंजूर होगा, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। बैंकों से मिलने वाला लोन सस्ता हो सकता है। ब्याज दर में 0.25% की कटौती संभव लग रही है। 4 से 6 जून को आरबीआई की मीटिंग होगी, यानी आने वाले दिनों में लोन लेना सस्ता हो सकता है। इस महीने 4 से 6 जून को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी है। साथ ही आप बड़ी खबर देखिए, हरियाणा से आ रही है। रोहतक में जैन साध्वी बनने की ओर कदम बढ़ा रही लब्धि जैन का श्रद्धालु अपने घरों में गाजे बाजे के साथ स्वागत कर रहे हैं। मंगल गीतों के बीच लब्धि जैन को वे सारी खुशियां देने का प्रयास किया जा रहा है जो शादी के समय एक लड़की का सपना होता है। विवाह की सभी रस्में निभाई जा रही है। 5 जून को महाराजा अग्रसेन ऑडिटोरियम में दीक्षा समारोह होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सदगुरु की आवाज, चेहरा और पहनावा खास है। उनकी इजाजत के बिना कोई भी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। कई वेबसाइट्स को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सदगुरु जग्गी वासुदेव के पक्ष में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। राहुल गांधी आज 6 घंटे भोपाल में 3 बैठकें करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नया कैंपेन भी लॉन्च करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 3 जून को भोपाल आ रहे हैं। पंजाब कैबिनेट बैठक में लैंड पुलिंग पॉलिसी को मंजूरी, पहले फेज में 27 शहरों में लागू होगी। मंत्री अरोड़ा ने कहा कि भूमाफियाओं से किसान भाई बचेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास पर हुई पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में सोमवार को लैंड पुलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इसके तहत किसी भी किसान से जबरन जमीन नहीं ली जाएगी और वह खुद डेवलपर बन सकता है। पंजाब सरकार का दावा है कि ये नई लैंड पुलिंग पॉलिसी किसान भाइयों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। पहले फेज में इसे राज्य के 27 प्रमुख शहरों में लागू किया जा रहा है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, शहीद सैनिकों के आश्रितों को दामित सरकार 50 लाख देगी। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। 26 जुलाई 2024 से आदेश लागू हो जाएगा। यानी उत्तराखंड में शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़कर 50 लाख किए जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को राज्य की सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। दिल्ली वासियों को पानी के बढ़े हुए बिलों से जल्दी मुक्ति मिलेगी। सरकार बिल माफी योजना लाएगी, ऐसी खबर है। दिल्ली में पानी के बिलों की समस्या को दूर करने के लिए बीजेपी सरकार बिल माफी योजना ला रही है, जिससे 90% तक बिल माफ हो सकते हैं। जल बोर्ड बिलिंग प्रणाली में सुधार कर रहा है और अवैध कनेक्शनों पर भी कार्रवाई करेगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंची, रुद्राभिषेक कर आशीर्वाद लिया। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आध्यात्मिक यात्रा पर है। वही आप देखिए, दिल्ली एम्स में 254 किलोग्राम वजन के एक युवक की मोटापा कम करने की सर्जरी हुई। 2.5 घंटे में सफलता मिली। दिल्ली में 16 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। सालों से अवैध रूप से बसे हुए थे 5 महिलाएं शामिल। दिल्ली गुरुग्राम रूट पर अब नहीं लगेगा जाम। 5 जून से नई टनल और अंडरपास चालू हो जाएगा। दिल्ली से गुरुग्राम आने जाने वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। 5 जून से द्वारका एक्सप्रेसवे पर नई सुरंगें और अंडरपास खुल रहे हैं, जिससे अब ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिलेगी। उत्तराखंड में नगर विकास के नए नियम लागू। अब जनता की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनेंगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक शिफ्ट में नीट पीजी कराने का आदेश देने के बाद 15 जून को होने वाली परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, टाल दिया गया है। जल्द ही नई डेट जारी होगी। लाडकी बहन योजना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में करीब 2 लाख आवेदनों की जांच की गई। अब संभावना जताई जा रही है कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या में गिरावट आ सकती है। डेटा के आधार पर अब जिन महिलाओं की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें इस योजना से बाहर किया जाएगा। आयकर विभाग सरकार को जानकारी देगा। अब पूरे राज्य में कितनी महिलाएं पात्र हैं, कितनी अपात्र हैं, इसकी सारी जानकारी राज्य सरकार को अब इनकम टैक्स विभाग देने वाला है और इस डेटा से अब महाराष्ट्र सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। किराए और कमीशन पर अकाउंट का खेल चल रहा है। पैसों का लालच देकर स्टूडेंट्स को, पढ़ने वाले बच्चों को साइबर अपराधी फंसा रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों में साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह को पकड़ा गया तो ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिन खातों में रुपए ट्रांसफर किए गए उनमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हैं। यानी राजस्थान में साइबर अपराधी फ्रॉड की रकम को ट्रांसफर करने के लिए स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अपना शिकार बना रहे हैं। जांच में इस तरह का खुलासा हुआ है। चलिए, मध्य प्रदेश में किराएदारों और मकान मालिकों के लिए सरकार नया कानून लाने जा रही है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार किराएदारी अधिनियम लागू करने जा रही है। टाइम पूरा होते ही घर खाली करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में किराएदारी कानून ला रही सरकार। ये बड़ी काम की अपडेट खबर देखिए आप। अधिनियम में इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं कि कोई भी किराएदार मकान पर कब्जे की कोशिश ना कर पाएगा और इस कानून के लागू हो जाने के बाद मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों पर भी लगाम लगेगी। मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि एक मकान मालिक और किराएदार के बीच 11 महीनों का अनुबंध हुआ है तो उसे ठीक 11 महीने पूरे होते ही मकान खाली करना होगा। यदि दोनों पक्ष दोबारा अनुबंध करना चाहें तो वो अगली समय सीमा तक कर सकते हैं, है ना। और मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में होगी मोहन यादव कैबिनेट की बैठक। मध्य प्रदेश सरकार पचमढ़ी के राजभवन में गोंड राजा भभूत सिंह की याद में अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित करेगी। ये बैठक आज मंगलवार को होगी। साथ ही आप देखिए, दुनिया के 20 देशों में हलचल मच गई है। भारत के शेर पाने की बड़ी भविष्यवाणी। भारत की इकोनॉमी फिलहाल $4 अरब की है और 2047 तक इसके $30 अरब के करीब पहुंचने
की उम्मीद है। इसका मतलब है कि अगले 22 साल में भारत की इकोनॉमी में 7 गुना से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल सकता है। G20 देशों में काफी हलचल मच गई है। अमेरिका, यूरोप और दुनिया के बाकी देश भी हिल गए हैं। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने सोमवार को कहा कि भारत की इकोनॉमी फिलहाल 4 अरब डॉलर की है और 2047 तक इसके 30 अरब डॉलर के करीब पहुंचने की उम्मीद है। चलिए बड़ी खबर देखिए, ईपीएफओ ने सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है। 30 जून तक कर सकेंगे यूएन से जुड़ा एक काम। ईपीएफओ ने भी हाल ही में जारी हुए सर्कुलर में सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है। बहुत से सरकारी कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी ईएलआई स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं। उन्हें अपना यूएन एक्टिव नहीं किया है और अपने आधार नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया है। तो आपको बताएं कि सरकार ने डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। 30 मई की जो तारीख थी उसे बढ़ाकर अब 30 जून 2025 कर दिया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी सूची में 76 नई जातियां शामिल की गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पश्चिम बंगाल की ओबीसी सूची में 76 नई जातियां जोड़ी गई, जिससे अब कुल संख्या 140 हो गई है। साथ ही मुर्शिदाबाद में फरक्का को नया सब डिवीजन घोषित किया गया है, जिसमें 4 ब्लॉक शामिल होंगे। एसबीआई बैंक क्लर्क मेंस परीक्षा के रिजल्ट घोषित हो गए। 13,000 से अधिक पदों पर सिलेक्शन होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क मेंस रिजल्ट 2025 की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं। मदरसों की मान्यता के नए नियमों को लागू करेगी योगी सरकार। मदरसा शिक्षा प्रणाली में बेहतर शिक्षा के लिए योगी सरकार नए नियम लागू करेगी। मदरसे में कार्यरत शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। कमेटी का गठन कर दिया गया है और ये उच्च स्तरीय कमेटी कक्षा 9 से 12 तक के मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रम का पुनर्निर्धारण करेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्ती से रोक लगे। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए आप। हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड ने 1 जून से दूध और घी के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। दूध 2 रुपए प्रति लीटर और घी 50 रुपए प्रति किलो महंगा हो गया है। बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए जरूरी खबर। शिक्षा विभाग ने छुट्टी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। आकस्मिक अवकाश 16 दिन, मातृत्व अवकाश 180 दिन और पितृत्व अवकाश 15 दिन का होगा। महिला शिक्षकों को हर महीने 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा। साथ ही बिहार में ट्रांसफर का आवेदन देने वाले बिहार के 1,90,000 टीचर्स के लिए गुड न्यूज आ रही है। उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जिन्होंने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, लेकिन अब चाह रहे हैं कि वर्तमान विद्यालय में ही बने रहें। तो शिक्षक अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन वापस ले सकते हैं। इसके अलावा बिहार में एक और बड़ी खुशखबरी आप देखिए। बिहार सरकार जल्द ही स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर 3,000 से 8,000 रुपए कर सकती है। ऐसी कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में बताया जा रहा है कि इस तरह का प्रस्ताव भी तैयार है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है ना। और बिहार से जुड़ी खबर देखिए। यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। पीएमसीएच के डॉक्टरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों पर आया बड़ा अपडेट। दिवाली और छठ का रखा जाएगा ध्यान। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ये कोशिश कर रहा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में विपक्ष की ओर से वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह के आरोप लगाए गए थे वो समस्या यहाँ पर नहीं हो। बिहार विधानसभा चुनाव में भी काफी वक्त है, लेकिन सियासी हलचल काफी बड़ी हुई है। राजनीतिक रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है और सबकी नजर अब इस पर है कि राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान कब तक हो जाएगा और ये कितने चरणों में होगा। और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही कि चुनाव के लिए दिवाली और छठ पर्व का भी खास ख्याल रखा जाएगा। चलिए बड़ी खबर, पपीते के पौधों में अब नहीं लगेगा फंगस। BBAU के वैज्ञानिकों ने खास टीका खोजा है। भारत दुनिया में पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन लीफ कर्ल वायरस से फसल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये वायरस पत्तियों को मोड़ देता है, पौधों की बढ़ोतरी वृद्धि को भी रोक देता है, जिसके कारण पपीते के फलों को भारी नुकसान होता है। अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिकों ने इस वायरस का इलाज खोज लिया है। लखनऊ स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की इस खोज से देश के करोड़ों किसानों को इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। वैज्ञानिकों ने पपीते की फसल को खतरनाक लीफ कर्ल रोग से बचाने के लिए RNA आधारित टीका का विकास कर लिया है। इसके अलावा एक और अपडेट आप देखिए। चीनी वैज्ञानिकों ने खास चावल विकसित किया है जिसे टी राइस नाम दिया गया है। ये चावल ग्रीन टी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट केटेचिन से भरपूर है, लेकिन इसमें कैफीन नहीं है। यानी ये चावल दिल, वजन और रक्तचाप के लिए फायदेमंद हो सकता है। 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान। इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे आदिवासी संगठन। आदिवासी संगठनों ने 4 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया है। ये बंद आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले बुलाया गया है। कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए। देश में कोरोना से बीते 24 घंटे में 6 लोगों की जानें गई है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक्टिव मामलों की संख्या 3,976 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1435 एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मामले 506। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सैंपलिंग की डिटेल भी मांगी। वहीं आप देखिए 9 दिन और सताएगी जून की गर्मी। मानसून इस तारीख से दिलाएगा राहत। मानसून ने भारत में तेजी से प्रवेश तो किया, लेकिन अब इसकी रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ गई है। इस कारण देशवासियों को जून की गर्मी का कहर 9 दिन और झेलना पड़ सकता है। 16 साल बाद समय से पहले आए मानसून के 11-12 जून से फिर से पूरी रफ्तार के साथ एक्टिव होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के एक वैज्ञानिक ने इस तरह की जानकारी दी है। फिलहाल आपको बताएं पूर्वोत्तर में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सिक्किम से ब्रह्मपुत्र की घाटी तक बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड का कहर भी देखने को मिल रहा है। पूर्वोत्तर में कुदरत की तबाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 10 जून के
के बाद मध्य प्रदेश में भी मानसून की एंट्री, अभी प्री मानसून की एक्टिविटी चल रही है। वहीं झारखंड में भी 10 जून के बाद मानसून आएगा, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट है। प्री मानसून की बारिश से पहाड़ों में फिर ठंडक लौट आई है। हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हुई। हिमाचल में बारिश और ओले गिरने से पारा लुढ़क गया है। 2 दिन 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 77 अंक गिरकर 81,373 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 34 अंकों की गिरावट रही और ये 24,716 के स्तर पर बंद हुआ। टाटा हैरियर ईवी 560 किलोमीटर की रेंज के साथ आज लॉन्च होने वाली है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं राजस्थान के मेडिकल कॉलेज और संबंधित अस्पतालों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री जी ने इस तरह की बात कही है। वहीं राजस्थान के उदयपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए नई पहल की गई है। अब गर्भवती महिलाओं को चेहरा पहचान के आधार पर पोषाहार पैकेट दिए जाएंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला पर्यवेक्षकों को मोबाइल फोन भी वितरित किए जा रहे हैं। राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश से खबर, जानवी मल्होत्रा बनी मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश 2025। भोपाल में ग्रैंड फिनाले, ताप्ती ठाकुर और श्रेया बेड़िया को रनर अप का खिताब मिला है। भोपाल में स्वस्थ यकृत मिशन शुरू हुआ। 30% महिलाओं की कमर का माप 80 सेमी से ज्यादा, 24% पुरुष भी मोटे हैं। भोपाल में सोमवार से स्वस्थ यकृत मिशन यानी स्वस्थ लीवर मिशन की शुरुआत की गई है। अयोध्या में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव शुरू हो गया है। 351 महिलाओं ने 3 किलोमीटर की कलश यात्रा निकाली। जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। वहीं आपको बताएं, यूपी के डीजीपी बनने के बाद राजीव कृष्ण सोमवार को पहली बार मीडिया के सामने बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि सिपाहियों की भर्ती पर काम चल रहा है। जल्द ही 26,000 सिपाहियों की भर्ती निकाली जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर नागरिक की आवाज सुनी जाएगी, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मॉब लिंचिंग को लेकर भी कहा कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करना हमारा काम है। अगर कोई मॉब अटैक करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। बक्सर में मोहनिया रामगढ़ चौसा बक्सर नेशनल हाईवे NH 319A के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है और इसी क्रम में 4 जून 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से पवनी पंचायत भवन में एक विशेष शिविर यानी कैंप का आयोजन किया जाएगा और इस शिविर में 3 प्रमुख काम होंगे। रैयतों से निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन लिए जाएंगे, कागजातों की जांच पड़ताल होगी, मुआवजे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, रेलवे द्वारा भारत के दक्षिण में स्थित मंदिर और अन्य टूरिस्ट स्थानों के दर्शन के लिए नई ट्रेन की घोषणा कर दी गई है। ये ट्रेन दक्षिण भारत के टूरिस्ट स्पॉट्स पर यात्रियों को घुमाएगी और इस ट्रेन में काफी आधुनिक सुविधाएं रहेगी। इसकी बुकिंग IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हो चुकी है। ये ट्रेन 28 जुलाई को रवाना की जाएगी। ये यात्रा पठानकोट से शुरू होगी जो 13 दिन और 12 रात तक चलेगी और इसमें यात्रियों के लिए समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं और ये ट्रेन वापसी पठानकोट में 9 अगस्त को होगी। उत्तर प्रदेश में एजुकेशन माफियाओं का भंडाफोड़ हुआ। करोड़ों की नकली NCERT की किताबें बरामद की गई, 8 गिरफ्तार हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1325 रुपए बढ़कर 96,680 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी का भाव 303 रुपए बढ़कर 97,761 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। और आइए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल। आज 3 जून मंगलवार के ग्रह नक्षत्र हर्षण योग बना रहे हैं जिससे वृष राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। नौकरी और बिजनेस के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए भी आज अच्छा दिन है। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कन्या राशि वालों की प्रॉपर्टी का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, किस्मत का साथ भी मिलेगा। कुंभ राशि वालों को अपना फंसा हुआ पैसा आज मिल सकता है। मीन राशि वालों का मनचाहा काम भी पूरा होने के योग है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।